हेलो दोस्तों, एक्सेल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ एक्सेल के अंदर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाले 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हम बोल सकते हैं कि अगर इन 10 फार्मूलाज के बारे में आप जान लें तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही कम टाइम में इन 10 फार्मूलाज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपका और मेरा साथ बना रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर 10 इम्पॉर्टेंट एक्सेल फार्मूलाज आस्क्ड इन इंटरव्यू, और हम ये भी बोल सकते हैं 10 फार्मूलाज दैट विल मेक यू एक्सपर्ट इन एक्सेल। चलिए दोस्तों, एक छोटा सा टेबल मैंने लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, एक टेबल लिया है मैंने यहाँ पे। इस टेबल के अंदर जो है कुछ स्टूडेंट्स के नाम है, सेकंड क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके नाम लिखे हैं और उनके साथ जो उनका सेक्शन है उस सेक्शन को लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स ग्रीन में पढ़ते हैं, कुछ रेड में, कुछ ब्लू में, और यहाँ पे मैंने मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 लिखे हैं कि किसको कितने मार्क्स आए। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे यहाँ पे ब्लैंक्स हैं। कुछ नटखटे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम देना पसंद ही नहीं किया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सुनील गावस्कर, खुद को अभी सुनील गावस्कर समझ रहा है। ठीक है, तो एग्ज़ाम दे दिया ही नहीं, ब्लैंक है। और यहाँ पे फरहान खान, इसको भी कोई मार्क्स नहीं, इसने भी एग्ज़ाम नहीं, कुछ खुद को फरहा समझ रहा है। शायद कहीं पे सलमान खान भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो सलमान खान ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया। दोस्तों, तो सबसे पहले फार्मूला की हम बात करते हैं काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला में सबसे पहले आ रहा है काउंटा। तो इस काउंटा की बात करते हैं हम, एक काउंटा क्यों इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर आपको इस किसी भी रेंज में से काउंट करना है सेल्स को, तो इन सेल्स को काउंट करने के लिए आप काउंटा का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, चलिए देखते हैं। काउंटा का फॉर्मूला आप इस तरह इस्तेमाल करोगे, इज इक्वल टू COUNTA काउंटा। ठीक है, काउंटा के बाद टैब इस्तेमाल करोगे, ब्रैकेट खुद से आएगा और आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करोगे जिसको आपने जिस रेंज को काउंट करना है। आप यहाँ से देखिए इस रेंज को, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड रेंज, अगर मैं इस रेंज को काउंट करना चाहता हूँ, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, इन न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है इनको मैं काउंट करना चाहता हूं, तो क्या करेगा एक्सेल इस चीज को काउंट करेगा। लेकिन एक चीज याद रखो, यहाँ पे 12 आया, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो यहाँ पे एक किस्म के 12 आए। लेकिन काउंटा फंक्शन जो है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। सबसे पहला वाला चीज, काउंटा फंक्शन ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। दूसरी चीज, लेकिन इसके बदले अगर यहाँ पे आपने कोई कैरेक्टर डाला है, हाइफन डाला है, तो उसको काउंट करेगा। आप देखो 13 आया है। आप यहाँ पे अगर कैरेक्टर A लिखोगे तो उसको भी काउंट करेगा। आप यहाँ पे देखो 14 आया है। दैट मीन्स सिर्फ एक्सेल जो है काउंटा फंक्शन, जब हम काउंटा की रेंज सेलेक्ट करते हैं उस रेंज में से सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है। बाकी चाहे आप न्यूमेरिकल वैल्यूज दें, चाहे आप कैरेक्टर वैल्यूज दें, उन सबको क्या करता है काउंटा फंक्शन जो है, काउंटा फंक्शन उन सेल्स की रेंज को काउंट करता है। दूसरे फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है, ये ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। जो एक रेंज के अंदर जितने भी सेल्स उस रेंज के अंदर ब्लैंक होंगे, उस रेंज के अंदर उन सेल्स जो ब्लैंक सेल्स हैं उनको काउंट करेगा कि वो कितने सेल्स जो है ब्लैंक हैं। चलिए इस्तेमाल करते हैं इज इक्वल टू काउंट। ये जो है काउंट B लिखता हूँ। आप देखिए नीचे खुद से काउंट ब्लैंक आया। ठीक है, नीचे खुद से काउंट ब्लैंक आया, टैब किया और मैंने रेंज यही सिलेक्ट की, मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली रेंज। मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली रेंज सेलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने और इंटर प्रेस कर दिया आपने। आपको यहाँ पे आंसर मिला 2, यानी 2 सेल्स है जो ब्लैंक है। आप ये देख सकते हो, ये एक सेल है। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ये दूसरा सेल है। और कोई सेल अगर इस रेंज में है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे इस रेंज में फिलहाल मुझे इस 2 सेल्स के बगैर कोई सेल जो है ब्लैंक नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे 2 है, तो क्या किया मैंने हाँ, यहाँ पे हाइफन है, इसको तो ब्लैंक नहीं है क्योंकि यहाँ पे डैश आपने लिखा, यहाँ पे आपने कैरेक्टर लिखा। अगर इस A को हटाऊँ मैं तो ये ब्लैंक सेल बनेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 आ गया। अभी 3 ब्लैंक सेल्स है इस रेंज के अंदर। तीसरा जो फंक्शन है काउंट का, वो है काउंट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, फार्मूला देखने के लिए इक्वल टू COUNT काउंट, ब्रैकेट डालते हैं और ब्रैकेट डालने के बाद मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं और देखते हैं क्या आंसर मिलेगा। हमने यहाँ पे 12 आंसर आया। ऊपर देखो यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे 12 आया। क्यों 13 आया ऊपर? क्योंकि काउंटा फंक्शन कैरेक्टर्स को भी काउंट करता है। 0 सेल को, जहाँ जिस सेल के अंदर आपने 0 लिखा है उसको भी काउंट करेगा, या जिस सेल के अंदर कोई कैरेक्टर आपने टाइप किया है उस सेल को भी
काउंट करता है, लेकिन काउंट फंक्शन कैरेक्टर वाले सेल को काउंट नहीं करता। ये डैश एक कैरेक्टर है, इसको काउंट नहीं करेगा, बाकी सारे सेल्स को काउंट करेगा विदाउट हैविंग ब्लैंक सेल्स। ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता। काउंटा और काउंट में सिमिलरिटी ये है कि दोनों जो फार्मूलाज है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करते हैं, लेकिन काउंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है, काउंटा न्यूमेरिकल प्लस कैरेक्टर वैल्यूज को काउंट करता है। चलिए दूसरी टर्म पे आ जाते हैं, दूसरी फार्मूला पे सम पे आ जाते हैं। सम क्या करता है, अगर आपको किसी जगह टोटल निकालना है, किसी रेंज का टोटल निकालना है या रेंज में से किसी के बीच में आपको टोटल निकालना है, तो उस टाइम आप सम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैंने बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स के कुछ नाम लिखे हैं मैंने, और अगर हम इस साइड में आ जाएं आप देख सकते हो एक छोटा सा टेबल है। इस टेबल के अंदर हम बात करेंगे, यहाँ पे सप्लायर नेम है और प्रोडक्ट्स के नाम है जो मैंने इस सप्लायर से प्रोडक्ट्स लाए हैं, और क्वांटिटीज लाए हैं और रेट लाए हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं क्वांटिटी देखूँगी, टोटल क्वांटिटी मैंने कितने लाए जो है, आज तक कितनी टोटल क्वांटिटीज़ जमा हो गई जो मैंने लाए। क्वांटिटी का मतलब है जो आइटम सैमसंग है इसकी 12 क्वांटिटीज़ है। अब मैं हर एक आइटम की क्या करता हूँ, टोटल क्वांटिटीज चेक करता हूँ कि टोटल क्वांटिटीज़ कितनी है। तो टोटल क्वांटिटीज़ के लिए आप सम इस्तेमाल कर सकते हो। टोटल क्वांटिटीज़ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो टोटल क्वांटिटीज़ निकालने के लिए आप यहाँ पे फार्मूला सम का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इक्वल टू लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, सम लिखो, देखो ऊपर बहुत सारे फार्मूलाज आ रहे हैं, सम इफ एस। आपका सबसे पहला सम आ रहा है, टैब करो तो रेंज को सिलेक्ट करो जिसको सम करना है, टेबल के उस रेंज को 12 को सिलेक्ट करना है। अगर आप रेंज को सिलेक्ट करना भी नहीं चाहते तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है जहाँ से हमने शुरू करना है काउंट करें, ये जो सम करना, वो कौन सा सेल है, तो उस सेल का एड्रेस क्या है। उस सेल का एड्रेस आप देख सकते हो, डी जो है D27 है, आप यहाँ पे देख सकते हो रो 27 है और D कॉलम है। D27 से लेके ये जो 8 है यहाँ तक आपने जाना है, D36 तक। तो मैं सिंपल वे में इजी हो जाता है, मैं सीधे रेंज को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करूँ यहाँ 8 तक। आप देखो यहाँ पे आ गए खुद से D27:D36। अगर आपको नहीं, आप खुद से टाइप करना चाहते हो तो आप खुद से भी सेल को सिलेक्ट करके डॉट 2 बिंदी डाल के जो कोलन है लास्ट फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल, उस रेंज का जो पहला सेल है उसको लिखो और कॉलन डाल के उसके बाद जो उस सेल का लास्ट सेल है उसको लिखो। यहाँ पे एंटर करते हैं 77 जो है टोटल क्वांटिटी मुझे 77 निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो रेट। अब मैं रेट देख रहा हूँ कि पूरा अमाउंट कितना हुआ है टोटल, तो इसके लिए भी आप सम लिख सकते हो, सम ब्रैकेट डाल सकते हो और यहाँ पे इस रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर प्रेस किया। दूसरी चीज़, अगर मैं चाहता हूँ कि सम सिर्फ यहाँ पे मुझे ईशांत जो है ईशांत का सम देखना है, तो इसके लिए तो हमें कंडीशन तो चेंज हो गई ना, वो आगे देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे फार्मूला पे आ जाते हैं। तीसरे सेकंड फार्मूला सम हो गए मैक्स। अब मैक्स की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैक्स की बात करते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये मार्क्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ सबसे जो हाईएस्ट मार्क्स है वो निकालना है। बहुत बड़ी रेंज है, इस रेंज में से मैं सबसे हाईएस्ट मार्क्स निकालना चाहता हूँ कि हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल टू मैक्स। ठीक है, मैक्स लिखा, आपने ब्रैकेट क्लोज किया और रेंज को सिलेक्ट किया। इस रेंज में से मुझे मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। मैक्स मीन्स हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं, कितने हैं, तो हाईएस्ट मार्क जो है वो 99 है। इसी तरह मिनिमम है, MIN मीन, टैब डालोगे आप और यहाँ पे आप चूज़ करोगे इस रेंज को। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा आपको मिनिमम का, कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स इस रेंज में से और सबसे कम मार्क्स इस रेंज में से। तो ये आपको मैक्स और मिन क्या करता है, मैक्स और मिन सबसे बड़ा नंबर निकाल के देता है रेंज में, मिनिमम सबसे छोटा वाला वैल्यू निकाल के देता है एक रेंज के अंदर। तो एवरेज के बारे में बात करते हैं, इक्वल टू, मैं चाहता हूँ जो ये सेकंड क्लास के जो एक स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, एटलीस्ट देयर आर 16 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ इस बैच की पर्सन जो है मार्क्स ऑब्टेन्ड की एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए AVERAGE लिखा मैंने एवरेज, ब्रैकेट क्लोज, ये जो टैब ओपन किया, आप देखो एवरेज का फार्मूला आ गया और यहाँ पे मैं 98 से इस टोटल जो है
कॉलम को, जो यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे ये रेंज है, इस रेंज को सिलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लोज कर देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। आप देखो यहाँ पे एवरेज आ गई, पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को कितनी एवरेज आ रही है, यानी कि पर्टिकुलर जो स्टूडेंट 16 स्टूडेंट्स हैं तो एवरेज जो है मेरे जो रिजल्ट एवरेज है, रिजल्ट एवरेज 86% है, दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आई हैव अ ग्रेट रिजल्ट एवरेज। ठीक है, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे 99 हाइस्ट है, मैं यहाँ पे ब्लू क्लास के किसी स्टूडेंट को 100 दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, 100 अब हाइस्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स मैक्स हाइस्ट करके निकालता है, मिनिमम जो है में जो है कम निकाल के देता है, जो छोटा सा वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला नंबर 3 की बात करते हैं, सम इफ। चलिए सम इफ यहाँ पे दूसरे टेबल पे आ जाते हैं, जो यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ये टेबल, इसमें से मुझे क्या निकाल के देना है, मुझे निकाल के देना है सम आप करो सिर्फ इस टेबल में से सैमसंग का निकाल के। मैं चाहता हूँ कि सैमसंग का सिर्फ जो सैमसंग है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉलम है, प्रोडक्ट कॉलम में सैमसंग है, अब मैं चाहता हूँ कि सैमसंग का टोटल कितना है। यहाँ पे तो जो ये टोटल निकाला है हमने, ये तो अब सब टोटल है, हर एक आइटम्स का टोटल। अब मैं सिर्फ सैमसंग का टोटल निकालना चाहता हूँ, तो कंडीशन के बेसिस पे सम इफ क्या करेगा, मैं कंडीशन दे दूंगा, उस कंडीशन के हिसाब से एक्सेल क्या काम करने वाला है, एक्सेल मुझे सम निकाल के देगा। चलिए शुरू करते हैं, इक्वल टू सम लिखते हैं। चलिए देखो सम इफ मैंने टाइप किया, ब्रैकेट ओपन किया, अब आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे सम इफ आ रहा है, सम इफ के बाद रेंज कामा क्राइटेरिया कामा सम रेंज। तो ये रेंज क्या है, रेंज मीन्स वो रेंज सिलेक्ट करो आपने जहाँ से आपने वो चीज़, जिस आइटम, जिसके अंदर वो आइटम है, जिसका आपने टोटल निकालना है। हमें टोटल निकालना है सैमसंग का। इस सैमसंग जो यहाँ पे ये आइटम है, ये सैमसंग, इस सैमसंग किस रेंज में आता है टेबल के अंदर, जो आपने वो डाटाबेस बनाया, टेबल बनाया, उस टेबल में उस रेंज को सिलेक्ट करो। टेबल यहाँ पे है मेरा, मुझे इस प्रोडक्ट को रेंज को सिलेक्ट करना है, मैंने प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट किया। तो रेंज मीन्स सबसे पहली रेंज, वो रेंज जो ये रेंज है, फॉर एग्जाम्पल इस रेंज को मैं F4 करके क्या करता हूँ, ये देखो F4 करके सिलेक्ट किया मैंने और इसको एब्सोल्यूट बना दिया है। एब्सोल्यूट का मतलब है मैंने कांस्टेंट रखा, मैंने लॉक किया फार्मूला को, सो दैट कि जब भी मैं अब जो फार्मूला को कॉपी पेस्ट करूँ ये चेंज ना हो। एक्चुअल में अगर आप देखोगे यहाँ पे सैमसंग है, नोकिया है, रेडमी है, तो मुझे क्या है, मैं पहले रेंज को सिलेक्ट करता हूँ कि जो सैमसंग है, इसको जो ये सैमसंग है ये किस रेंज में आता है, ये सैमसंग इस टेबल के इस रेंज में आता है, इस रेंज को सिलेक्ट किया। कामा के बाद आपको सेकंड वाला बोल रहा है क्राइटेरिया, आप देख सकते हो, ठीक है, आपको क्राइटेरिया आ रहा है। अब क्राइटेरिया मीन्स किस आइटम को सर्च करना है, इस रेंज में से आपको किस आइटम को सर्च करना है, वही क्राइटेरिया है। तो मैंने आइटम यहाँ से नहीं निकाला, मैंने यहाँ पे सैमसंग लिखा, मैं इसी सेल पे क्लिक करता हूँ, इस सेल को निकालना, इस सेल के अंदर जो वैल्यू आप लिखोगे उस वैल्यू को आप यहाँ पे H14 है, उस H14 के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को आप इस रेंज में से निकाल के दे दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कामा करता हूँ, कामा के बाद सम रेंज, जिसको सम करना है, जो सम वाला कॉलम है उसकी रेंज सिलेक्ट करो। सम मुझे रेट को निकालना है, सम रेंज यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ठीक है, सिलेक्ट किया और ब्रैकेट अपने क्लोज कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी क्या करके रखता हूँ, F4, इसको भी मैं इस कांस्टेंट रखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखो 25,000 आया, और 25,000 क्या है, सम ऑफ सैमसंग। अगर सैमसंग का देखिए, देखो 5 हो गए 10,000, 10 फिर यहाँ पे सैमसंग है, फिर 5 को 10 और 5 हो गए 15 और 5 हो गए 20 और 20 और लास्ट भी 5 हो गए 25, तो 25,000 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने वो मुझे ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे फार्मूला में, अगर आप F2 प्रेस करोगे आपको यहाँ पे फार्मूला शो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये फार्मूला के अंदर आपने ये डॉलर साइन डाले, इन डॉलर साइन से क्या हुआ, इनसे कांस्टेंट हुआ, सो दैट कि जब भी फार्मूला में कॉपी पेस्ट करूँ, ये जो है ये रेंज और ये सम रेंज, ये जो है ये कांस्टेंट रहे, ये फिक्स्ड रहे, ये चेंज ना हो। H14 को क्यों नहीं रखा मैंने, सो दैट कि यहाँ पे देखो मैं इसमें भी फार्मूला लिखना चाहता हूँ, इसमें फार्मूला निकालने से अच्छा है कि आप क्या करो, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आप देखो मुझे निकल के आया, नोकिया का 30,000 और रेडमी का 3,000। तो ये सम इफ का है। सम इफ के बाद है काउंट इफ, है ना, काउंट इफ। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल टू लिख रहा हूँ, इक्वल टू के बाद काउंट करना, मुझे काउंट करना है इफ, काउंट इफ ब्रैकेट मैंने डाल दिया। अब काउंट क्या करना है, मुझे काउंट में करना चाहता हूँ, काउंट में रेंज बोल रहा है किसको काउंट करना है, रेंज और क्राइटेरिया किसको करना चाहना है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस सेक्शन को काउंट करना चाहता हूँ, ये जो सेक्शन है सेक्शन, ठीक है, D3 से D18 तक इसको कामा किया, D3 से D18 कामा किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो ग्रीन है,
जो यहाँ पे ग्रीन आपको दिख रहा है, मैं ग्रीन को काउंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ D13 ग्रीन, मैं काउंट करना चाहता हूँ इस रेंज में से ग्रीन को, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ 4। दैट मीन देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन अ ग्रीन। आप देख सकते हो 1, ठीक है, 2, 3 एंड यहाँ पे और एक 4, तो 4 स्टूडेंट्स इन ग्रीन। अगर मैं ब्लू को मैं निकाल रहा हूँ इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट, ठीक है, काउंट इफ ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कामा करता हूँ, और ग्रीन की जगह मान लो मैं रेड लिख रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं रेड लिख रहा हूँ, रेड ऐसे भी कर सकते हैं, रेड लिखा, एंटर प्रेस किया तो रेड आएगा, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन रेड क्लास, ठीक है। तो ब्लू का निकालना इसी तरह ब्लू का निकाल सकते हो, या उस सेल पे क्लिक करो जिसके अंदर ब्लू लिखा है, ठीक है। तो काउंट इफ क्या करता है, आप काउंट करता है आपके कंडीशन के हिसाब से कि आप किस वैल्यू को काउंट करना चाहते हो एक रेंज के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद जो 5th वाला फार्मूला है वो है एवरेज इफ। अब मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इसी टेबल के अंदर जो मेरा डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर से ये निकालना चाहता हूँ कि जो एवरेज है, जो ग्रीन क्लास स्टूडेंट्स है, ग्रीन क्लास जो ग्रीन सेशन में बच्चे पढ़ते हैं उनका एवरेज, रेड सेशन में पढ़ते हैं उनका एवरेज, और ब्लू सेशन में जो पढ़ते हैं उनका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू लिखता हूँ मैं, इक्वल टू एवरेज इफ ब्रैकेट डाल दिया, ठीक है। अब मैं रेंज मीन्स जिसको आपने चेक करना है, मुझे किसको चेक करना है, मुझे यहाँ पे ग्रीन को निकालना, तो ये ग्रीन किस रेंज में आ जाता है, ग्रीन इस रेंज में आ जाता है, इस रेंज में टेबल के इस जिस टेबल के जो भी फार्मूलाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना उनके लिए तो कोई टेबल होगा ना, यहाँ पे इस टेबल में इन फार्मूलाज को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूरा जो है, यहाँ पे पूरा इस मैंने सबसे पहले रेंज को सिलेक्ट किया, जिस रेंज में मुझे किसी आइटम को सर्च करना है, मैंने रेंज को सिलेक्ट कर दिया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कामा जो है कामा मैंने डाल दिया। कामा डालने के बाद अब मैं किसको सर्च करना चाहता हूँ, इस ग्रीन को, इसको सर्च कर दिया। फिर एवरेज किसका निकालना है, एवरेज मुझे मार्क्स का निकालना है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्लोज कर दे, एंटर प्रेस कर दे। आप देखो ग्रीन सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर ग्रीन जो है, उस ग्रीन क्लास की जो एवरेज है वो 76 है। F2 करके मैं एक काम कर देता हूँ, जिस तरह सम इफ में किया था, इनको क्या करता हूँ F4 करके फिक्स, और लास्ट में एवरेज को भी फिक्स करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो क्या होगा, ये सेल है ना, ये सेल K10 है, यहाँ पे आप देखो K10। और अगर हम यहाँ पे इस फार्मूला की बात करेंगे, यहाँ पे देखो खुद K10 हुआ सेलेक्ट, क्योंकि ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट करके फार्मूला में ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिलेटिवली एड्रेस चेंज होता है, ठीक है। तो ये जो था ये एवरेज इफ का। तो 6th फार्मूला की बात हम करते हैं वी लुकअप की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राशिद है, मैं देखना चाहता हूँ राशिद ने कितने मार्क्स निकाले। वी लुकअप इस्तेमाल होता है अगर आपको डाटाबेस में से कोई डाटा फिल्टर करके निकालना है। अब मुझे राशिद के मार्क्स ऑब्टेन्ड निकालने हैं इस टेबल के अंदर से, तो वी लुकअप का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो किस तरह से वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं, चलिए देखते हैं। इक्वल टू लिखता हूँ, वी लुकअप में टाइप करता हूँ, ब्रैकेट प्रेस करता हूँ, और ब्रैकेट प्रेस करने के बाद सबसे पहले मुझे वी लुकअप क्या बोलता है, वी लुकअप आपको बोल रहा है कि आप एक काम करो, लुकअप वैल्यू दो, फिर टेबल को सिलेक्ट करो जिस टेबल का आपको लुकअप वैल्यू देना है। तो लुकअप वैल्यू जो है वो ये राशिद है, तो पहले मैंने राशिद को सिलेक्ट किया, ठीक है, कामा डाल दिया। फिर जो टेबल है उस टेबल की रेंज फुल टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। याद रखना है जो लुकअप वैल्यू होता है, लुकअप वैल्यू यहाँ पे राशिद है, तो टेबल के अंदर जो राशिद किस कॉलम में आता है उसको पहला कॉलम आपने मान के चलना है। तो राशिद इस कॉलम में, ये देखो आप नेम कॉलम में आता है, तो नेम कॉलम को आपने अब क्या मान के चलना है, ये पहला कॉलम है टेबल का, इसलिए हम यहाँ नेम से टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सीरियल नंबर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो वी लुकअप, यही वी लुकअप क्या बोलते हैं कि जो लुकअप वैल्यू होता है, जिस लुकअप वैल्यू को आपने सर्च करना है, आपने टेबल को उसी रेंज से सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप यहाँ पे मैं इस रेंज को F4 करके कांस्टेंट नंबर, टेबल की रेंज तो ऑटो जो है फिक्स्ड रहेगी, तो फिक्स कर दिया, कामा कर दिया। कामा करने के बाद अब जो है, अब कामा करने के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर जो है, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको बोल रहा है कि कॉलम नंबर क्या है, कौन सा जो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये किस कॉलम में है, नंबर ऑफ कॉलम। तो पहला नेम जो है मैंने पहला कॉलम लिया, नेम नंबर 1, क्लास नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, मार्क्स ऑब्टेन्ड नंबर 4, तो कॉलम नंबर 4, तो मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, कामा। उसके बाद ट्रू और फॉल्स, मैं फॉल्स को पकड़ लेता हूँ। फॉल्स क्या होता है, फॉल्स मीन्स जीरो, एग्जैक्ट वैल्यू और जो है
एग्जैक्ट वैल्यू 0 में प्रेस करता हूँ, एंटर आता है 98। इसका मतलब है राशिद ने कितने मार्क्स लाए होंगे, 98। ये आप देख सकते हैं 98, ठीक है। और एक चीज़ करता हूँ मैं यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लाता हूँ। अब देखो कैसर ने 100 लाए हैं, ठीक है। कैसर स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम इसमें चेक कर सकते हैं, ये कैसर है, कैसर ने 100 लाए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसर ने, मैं यहाँ पे क्या लाए हैं, 100 लाए हैं। सलमान खान ने 0 लाए क्योंकि ये बेचारा इस दिन एब्सेंट था, तो इसने कोई मार्क्स नहीं लाया। मान लो मैं यहाँ पे इरफान दिख रहा हूँ, इरफान ने 88 लाए हैं। यहाँ पे देखते हैं इरफान ने यहाँ पे दिखाएगा 88 की नहीं, इरफान इंटर प्रेस किया, आप देखो इरफान को दिख रहा है 88, ठीक है। तो ये है वी लुकअप का फार्मूला। तो वी लुकअप का जल्द ही आपको एक बहुत कंप्लीट वीडियो मिलेगा कि वी लुकअप को किस तरह से हम कंप्लीटली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके हर एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कनकैटिनेट, मिलाना। कनकैटिनेट फंक्शन इस्तेमाल होता है एक सेल को दूसरे सेल के साथ मिलाना। कनकैटिनेट जो भी फंक्शन है उन फंक्शंस को हम इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि एक सेल को दूसरे सेल के साथ मिलाएं, या दो से ज़्यादा सेल्स को अगर आप आपस में उनके वैल्यूज़ को मिलाना चाहते हैं तो हम कनकैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कनकैटिनेट दो तरीके से किया जाता है। मान लो मैं इक्वल टू लिखता हूँ, इस सेल, ये यहाँ पे ये सेल है इरफान, इस सेल को कनकैटिनेट करना चाहता हूँ इस सेल के साथ। पहले मैं ये क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ये एंड, अगर आपने एंड डालोगे एंड से भी कनकैटिनेट होता है, ये एम्परसेंट, इसको एम्परसेंट बोलते हो, ठीक है। तो 7 के ऊपर जो है, कीबोर्ड के ऊपर 7 है, 7 के ऊपर जो शिफ्ट करके आप इस्तेमाल करोगे इसके, ये आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे 88 को करके की4, फर्ज मैंने इन दो को सिलेक्ट किया, आप देखो इरफान 88 आ रहा है, देखो इरफान और 88, इरफान 88 यहाँ पे आ रहा है, लेकिन बीच में स्पेस नहीं आ रहा। अगर आप बीच में स्पेस देना चाहते हो तो आप फिर से यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे कि एंड, फिर आप यहाँ पे डबल, ये जो है इसको हम K4 को पहले रब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इजी कोड लिखता हूँ, ये वाला सेल, ठीक है। इस वाले सेल के बाद मैं यहाँ पे एम्परसेंट लिखता हूँ, डबल कोट्स डालता हूँ, स्पेस देता हूँ कीबोर्ड से, फिर डबल कोट्स डालता हूँ, फिर एम्परसेंट लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैं ये सेल लिखता हूँ, ठीक है। अब आप देखोगे आपको बीच में क्या मिलेगी, इरफान स्पेस 88, यानी इन दो सेल्स को मैंने कनकैटिनेट किया। या आप एक चीज़ कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इक्वल टू कनकैटिनेट, ठीक है। यहाँ पे ये सेल कामा डबल कोट्स कामा, ठीक है। और ये वाला सेल सेलेक्ट किया, एंटर किया, आप देखो इरफान स्पेस 88 आ गया। यहाँ पे ऐसे निकालते हैं, अब देखो कैसर 100, सलमान खान 0 ही यहाँ पे, इसलिए 0 आ रहा है सामने, ठीक है। तो ये कनकैटिनेट 7th फंक्शन हो गया। अब 8th फंक्शन की बात करते हैं। 8th फंक्शन से पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट की बात करते हैं। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप एक्सेल के अंदर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मुझे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, यहाँ पे बनाते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट एक। मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है स्टूडेंट्स के नाम का, ठीक है। आप यहाँ पे मेनू बार के अंदर जाओगे, मेनू बार के अंदर टैब एक है डाटा के अंदर जाओगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करोगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह जो सामने है आ जाएगा वैलिडेशन एलो। यहाँ पे एलो के अंदर आपको सिलेक्ट करना है लिस्ट आपने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ एलो में क्या सेलेक्ट करना है, लिस्ट। और फिर यहाँ सोर्स, जो यहाँ सोर्स आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है सोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सोर्स आपको दिखाई दे रहा है, इस सोर्स के अंदर आपको उस सोर्स को सिलेक्ट करना है जिसको आपको ड्रॉप डाउन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ इस नेम वाले कॉलम को, जो भी ये नेम वाले कॉलम है, इसको फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिजाइन हो गया इस चीज़ का, ठीक है। आप जिसका भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल में इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लो, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन अगर आपको इतने फॉर्मूले अच्छे से आ गए तो आप तो मास्टर बनने वाले हैं एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मूला जो है, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप कंडीशन चेक करते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं ऑन द बेस ऑफ कंडीशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो ग्रीन है, ग्रीन यहाँ पे जो इस रेंज में जहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे ग्रीन कलर आ जाए, वहाँ पे क्या आ जाए, ग्रीन कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कंडीशनल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, होम ऑप्शन के अंदर ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है। हाईलाइट सेल रूल्स के सेल्स के अंदर आपको यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स मिलेगा, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ पे मैंने ग्रीन लिखा, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि येलो फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट आ जाए। ओके करोगे क्लिक, आप देखोगे यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे येलो फिल विद ग्रीन टेक्स्ट आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब जहाँ पे भी आप ग्रीन लिखोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टूडेंट ग्रीन में है, तो आप देखो ये किस कलर में आ गया,
ठीक है। तो ये है कि किस तरह से आप फॉर्मेटिंग भी ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, कि मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसको रेंज को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट मैं ग्रेटर देन लिखता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन रखता हूँ कि जिसकी मार्क्स होंगे 60 या 85 से ग्रेटर, ठीक है। 85 से ग्रेटर जिसके भी मार्क्स होंगे वो मुझे क्या कलर है वो कस्टम फॉर्मेट करता हूँ। कस्टम फॉर्मेट में जाके मैं चाहता हूँ कि उसका जो फिल कलर है, उसका जो बैकग्राउंड कलर आ जाए वो ग्रे आ जाए, और जो उसका फॉन्ट आ जाए, फॉन्ट का कलर मुझे रेड आ जाए, और ओके प्रेस करता हूँ। आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी 85 से ऊपर हैं उनका ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कौन सा कलर आ गया, ठीक है। तो ये है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद है टेक्स्ट टू कॉलम। 9th पर वाला ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ पे एक टेबल है, इसको से क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम को कन्वर्ट करना है। टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट करने का मतलब है जो भी इस अंदर आपने लिखा है इसको आप ब्रेक करना चाहते हो, इरफाना को अलग, अकबर को अलग, शौकत को अलग अलग, ठीक है। तो पहले इस रेंज को सिलेक्ट करो। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा टैब के अंदर जाओ। डाटा टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इस टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन पे आपको जाना है, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलिमिटेड, यहाँ पे डेस्टिनेशन आप देख सकते हो C41 को मैंने यहाँ पे चूज़ कर दिया और फिनिश पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। आप देखो इरफाना इसमें आ गया, अकबर इसमें, शौकत रहतर शौकत इसमें आ गया, रहतर इसमें, सनोबर शफी सनोबर इसमें आ गया, शफी इसमें। तो ये टेक्स्ट टू कॉलम था। तो इफ़ भी है एक फंक्शन, इफ़ का फंक्शन अगर आप यूज़ करें, मान लो यहाँ पे मैं जो है रिजल्ट लिख रहा हूँ, रिजल्ट सैम्पल, इफ़ का सैम्पल लिख रहा हूँ रिजल्ट। अगर आप इफ़ फंक्शन को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इफ़ फंक्शन को डिटेल्ड मैंने बताया, तो आप उसका देख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू इफ़ क्या करता है, ऑन द कंडीशन बेस पे आप वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हो, आप लॉजिकल टेस्ट दो, और जो वैल्यू आप दो वैल्यू आप दोगे, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। वैल्यू 1 तब डिस्प्ले होगा इस सेल के अंदर जब कंडीशन सही होगी, जो कंडीशन हो वो टेस्ट करके सही आएगी तो ट्रू आएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो पहली मैसेज डिस्प्ले होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी मैसेज डिस्प्ले होगी। मान लो मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि जिसके भी मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे, जिसके भी मार्क्स, ठीक है, जिसके भी मार्क्स 60, चलो मैं आज ज़्यादा रखता हूँ, 60 से ज़्यादा ग्रेटर देन 60 मार्क्स वाले जो हैं वो कामा करता हूँ, फिर 2 मैसेज कामा करने के बाद बताओ वैल्यू इफ ट्रू, अगर 60 से ज़्यादा है तो पास, कामा फेल, यानी 60 से ज़्यादा है तो पास, अदरवाइज़ क्या करना चाहता हूँ, अदरवाइज़ मैंने फेल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखो यहाँ पे पास आया। अगर मैं यहाँ पे डबल जो है क्लिक करूँ तो रिजल्ट सबका निकलेगा। तो देखो कुछ स्टूडेंट्स का फेल निकला है, और फेल किस किस का निकला है, यहाँ पे इसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं फेल, यहाँ पे इसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं फेल, यहाँ पे इसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं फेल, यहाँ पे भी इसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं फेल। और यहाँ पे अगर 98 है, मान लो इसको 65 आए, ठीक है, यहाँ पे ये पास हो रहा है। मान लो इसको 55 आए तो यहाँ पे देखो ये फेल हो रहा है, क्योंकि कंडीशन मैंने सेट कर दी है कि अगर 60 से ज़्यादा है तो पास, कामा फेल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई 60 से ज़्यादा है तो पहली वाली मैसेज डिस्प्ले होगी, अदरवाइज दूसरी वाली मैसेज। तो ये आज जो डिस्कस किया हमने 10 मोस्टली इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ के बारे में, होपफुली आपको ये फार्मूला समझ आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, सो दैट कि हर एक तक ये वीडियो पहुँचे। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आपको किसी भी जगह इन फार्मूलाज़ के बारे में किसी जगह प्रॉब्लम आ रही है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जो लिंक्स है फेसबुक वगैरह, ट्विटर और साथ ही व्हाट्सएप के लिंक दिए हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। या कमेंट्स बॉक्स में अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।